इसीलिए जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन अंबानी के घर में जन्म लेगा और कौन झुग्गी झोपड़ी में, वो पिछले कर्म ही डिसाइड करते हैं। हाँ, अच्छा, एक लोग ना क्योंकि जन्म तो मिल रहा है आदमी को उसके प्रारब्धों के आधार पर ही। कहते हैं ना, आपके जो पुण्य है यही तो प्रारब्ध के रूप में आपको जन्म दिला रहे हैं, यही तो चीजें डिसाइड करा रहे हैं। लोग ना आज के डेट में तर्क गढ़ते हैं, जो बुरा करता है और जो अच्छा करता है। वो क्या कहते हैं कि कुछ जो दोहे हमारे हैं, जैसे अक्सर आप बात करेंगे तो लोग तर्क देते हैं कि सुनऊ भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस विधियात। तो जब ये 6 चीजें विधि के हाथ में इस जीवन काल में भी हैं, तो फिर इस जीवन काल के कर्मों का महत्व इस जीवन में कैसे? ये कलयुग चल रहा है, दुनिया इसको क्या कहती है, कलयुग। कलयुग ही है ना? हाँ हाँ, कलयुग है। मेरी नजर में मैंने जो स्टडी की है, मैंने इसको कर्म युग समझ लिया है। कि ये कर्म युग है, कि आप जो करोगे इस युग में आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है, इसी युग में। ठीक है। आपने जो पाप किए हैं वो अंत समय तक आप भोग के जाओगे। आपको जो पुण्य फल मिले, आपको जो चीजें अच्छाइयां मिली हैं, तो वो आपके, समझ लो, कर्मों के आधार पर आपको मिली है। वो आपकी नियति ने डिसाइड कर रखा था। ठीक है। बस हम इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सब कुछ भगवान ने दे दिया तो अब पाप क्यों? आपने 100 करोड़ बना दिए, आपने हजारों करोड़ पैसे बना लिए, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। बेटे की जिंदगी आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेटे के आगे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? बेटे की आयु कितनी रहेगी? आज कितनी लड़कियों ने कितने लोगों को मार के ड्रम में निपटा दिया, टैंक में निपटा दिया। भाग्य में लिखा था सर। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, एक ये कहानी नहीं तो बहुत भी शॉर्ट में बताता हूं। एक पिता ने अपने पूरे जीवन में अच्छाई बुराई करके, पाप करके, षड्यंत्र रच के 1000 करोड़ 10,000 करोड़ बना लिए। अब सट और ये मैं जानता हूं, ये मेरे आगे की कहानी है। ये वो क्लाइंट वो भी मेरे जीवन में आया और आगे उसकी जनरेशन भी मेरे जीवन में आई। मतलब ये 20 साल के गैप में, मतलब पिता और पुत्र दोनों कार्यकाल देखा आपने? दोनों की डेथ हो गई। अच्छा, दोनों की डेथ हो गई। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और संपत्ति? पिता ने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है। बेटे की शादी कर दी। हाँ। शादी करके अब सब कुछ, बेटा हनीमून पे गया था, हार्ट अटैक से पिता की डेथ हो गई। ओके। पिता ऊपर चले गए। हाँ। अब यमराज ने बोला, भाई तुमने तो पाप ही बहुत किए, तुम तो यमलोक ही रहोगे, तुम्हें तो ये पाप को की सजा मिलनी है। उसने कहा ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, अपने बेटे के लिए इतना, वो इससे संतुष्ट था। 2 दिन बाद देखा बेटा भी वहीं पे। उसने कहा बेटा तू यहां कैसे? तेरे लिए तो मैं इतनी रियासत, इतनी प्रॉपर्टियां छोड़ के आया हूं, तू यहां कैसे? तो उसने बोला, आपने जिस अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी करी थी, उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा था। आपने दोस्ती में, प्यार में, पता नहीं किस चीज में आके जबरदस्ती मेरी शादी उससे कराई। उसने रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मार दिया। अब प्रॉपर्टी कितनी? 10,000 करोड़ की। अब उसका सुख कौन भोग रहा है? कोई और। उसकी किस्मत में था। बहू शायद जेल में है या बॉयफ्रेंड शायद जेल में है, पर कोई तो भोगेगा। अब इसका मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आपने कभी कोई प्रॉपर्टी बनाई है? कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। कितनी? मतलब ये समझ लो आपकी एक आध कमर्शियल होगी। एक आध कमर्शियल आपकी अपनी है? हाँ। कैसे अपनी है? नहीं, अपनी तो कुछ है ही नहीं, अपना तो कुछ नहीं। इस इंसान को जब मैं पूछता हूं तो इंसान ये कहता है ये घर मेरा है, ये प्लॉट मेरा, ये जमीनें मेरी हैं, ये मेरा। जब वो बहुत बता लेता फिर मैं पूछता हूं, ये शरीर? नहीं, ऐसे तो कुछ भी अपना नहीं है। यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि ये शरीर भी हमें 70 साल के लिए, 80 साल के लिए लीज पे मिला है। हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब कुछ। मैं कहता हूं कुछ भी तेरा नहीं है, सब इस पृथ्वी का है, इस पृथ्वी का था और इस पृथ्वी का ही रहेगा। इस प्रकृति को यहीं नष्ट हो जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है।
एक दिन प्रलय होगी, सब खत्म हो जाएगा, हमारा शरीर भी नहीं होगा। तो आज क्या आप अपने साथ लेके जा रहे हो? अपने कर्मा, अच्छे पुण्य फल, आपके पाप फल। आपने जो जिंदगी को जी लिया, आपने जो लाइफ को एंजॉय कर लिया, आपने जो ये दुनिया देख ली, आपने जो अपने परिवार के साथ प्यार कर लिया, इसी को आप अपने साथ लेके जाने वाले हो। बात तो सही है, वही जाएंगे, वही अगली बार डिसाइड करेंगे। भगवान, एक बहुत वायरल हुई थी एक वीडियो कि आज आपने अपने बच्चों के लिए 500 प्लॉट बना लिए। हाँ 500 प्लॉट बना लिए, तो भगवान आपको अब ऐसे घर में जन्म नहीं देगा जहां 500 प्लॉट होंगे। भगवान तो आपको आपके कर्मों के आधार पर ही जन्म देने वाला है। और ये बात ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है। कितने धर्म के लोग हैं, यही है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस पे भी मैं एक बात आपको मैं बता दूं कि हम ये बात करते हैं, हम जिक्र करते हैं, हमारे धर्म के लोग करते हैं, हमारे धर्म के लोग सब कहते हैं सब ईश्वर ने बनाया है, सब ईश्वर ने बनाया है। तो फिर तो मुस्लिम्स को भी ईश्वर ने ही बनाया होगा। हाँ, जब सब उसने बनाया तो सब कुछ उसने बनाया। सब कुछ उसी, फिर वो हमारे दुश्मन कैसे हो गए? हो सकता है अल्लाह को भी ईश्वर ने डिसाइड किया हो सकता है ईश्वर ने सिखों के गुरु को या गॉड को डिसाइड किया हो, फिर वो हमारे से दुश्मन कैसे हो गए? और अगर वो दुश्मन है तो ईश्वर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो है ये। अगर भाई आतंकवादी हैं, ये सब चीजें हैं, तो ईश्वर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब भी दूंगा मैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था, ये तो बड़ा सवाल है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लेकिन जवाब भी मैं दूंगा और आप मेरे जवाब से सहमत होंगे। नहीं होंगे तो आप मुझे बोलना कि कुणाल जी मैं आपके जवाब से सहमत नहीं हूं जी। तो ईश्वर कहां पर है? अब ये मैं मुस्लिम्स को पूछता हूं, मेरे दोस्त हैं, कि सब कुछ अगर अल्लाह ने बनाया है तो फिर तो हम भी तो अल्लाह की बनाए हुए बाशिंदे होंगे। बात तो सही है। फिर हम तुम्हारे दुश्मन कैसे हो गए? हाँ। अगर सब कुछ गॉड ने बनाया तो हमें भी तो गॉड ने ही बनाया होगा, हम तुमसे अलग कैसे हो गए? बात तो लॉजिकल है। यानी कि चाहे अल्लाह को, चाहे गॉड को, चाहे ईश्वर को, चाहे वाहेगुरु को सबसे टॉप पे, शिखर पे ले जाओ, शिखर पे सबसे ऊपर रखो, बनाया तो सब उसने ही होगा ना। हमें अलग धर्म में नियुक्ति दे दी होगी। भाई भाई भी तो कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल। ये धर्म तो इस धरती पे आकर के तो बने होंगे ना, मरने के बाद तो सबका जो है इसमें प्रकृति आत्मा विलीन हो जाना है, ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। बिल्कुल। तो सब कुछ जब एक है तो ये दुश्मनी, ये अराजकता, ये दंगा फसाद, ये लड़ाई झगड़े, ये कलेश क्यों? हम बातें करके सिर्फ अपने मन को खराब कर रहे हैं, बातें करके अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, बातें करके अपनी सोच से ये बता रहे हैं कि हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी क्या है जी। अब रही कि अगर वो ऐसा कर रहे तो ईश्वर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? या अल्लाह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है जी? या वाहेगुरु या गॉड हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं? जब एक हिंदू लड़की का रेप होता है तो भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी सुदर्शन को क्यों नहीं चला रहे हैं? वो अपना त्रिशूल, अपना तीर क्यों नहीं मार रहे हैं? या अल्लाह के रूप में या गॉड के रूप में या वाहेगुरु के रूप में आके क्यों नहीं श्राप दे रहे हैं? क्यों नहीं उसको निपटा रहे हैं? क्योंकि ये कर्म युग है। कर्म युग का मतलब मनुष्य ही मनुष्य के लिए भगवान बनेगा और मनुष्य ही मनुष्य के लिए शैतान बनेगा। जैसे कि जब राक्षस भगवानों को प्रसन्न करते थे, वरदान पा लेते थे, तो कलयुग को यह श्राप दिया गया कि कलयुग में कोई भी देवता, कोई भी देवी, कोई भी भगवान प्रकट होकर के उनको वरदान नहीं देगा। वो मनुष्य के अंदर ही शक्तियां जागृत करेगा। अब जैसे आपकी रजिस्ट्री होनी है, आपको किसी से 10 लाख रुपए आने हैं और 10 लाख रुपए अगर नहीं आए तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। आपने 1.5 करोड़ रुपए किसी को एडवांस दिए हुए हैं और आज आपकी रजिस्ट्री है। अब वो कहता भैया 10 लाख रुपए, आपके एक दोस्त ने बोला कि भैया मैं आज ही दे दूंगा, और आप ही ने दिए हुए थे वो पैसे, उसके सबसे बुरे समय में काम आके आपने उसको वो पैसे दिए थे, बट उसने बोला तेरी जिस दिन रजिस्ट्री होगी मैं दे दूंगा। अब आपकी रजिस्ट्री का 12 बजे का टाइम था, अब उसने आपके फोन उठाने बंद कर दिए।
अब आपके मन में क्या विचार होंगे? क्या क्या नहीं होंगे, क्या 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 नहीं होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। और ऐसे में कोई ऐसा जिससे आपको 1 रुपए की उम्मीद ना हो, वो कहे कोई बात नहीं यार, तेरी रजिस्ट्री रुक रही है, आप परेशान हो, वो अचानक से आपने रोड पे देखा, उसने देखा यार बड़ा तू परेशान, पसीने, तू तो बहुत ही विचलित, और क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, तुम जाओ। तुमने बोला कुछ नहीं यार तुम जाओ, कि नहीं यार क्या हुआ बताना। अब आपने गुस्से में, अरे रजिस्ट्री होनी थी, मेरे दोस्त को पैसे दिए थे, वो साला उसने मुझे दिए ही नहीं लाके। आप मन में बहुत बुरा जो भी बोल सकते थे बोले जा रहे हो। तो उसने बोला बस इतनी सी बात, ले मेरे घर पे रखे, मैं उठ, मेरी बहन की शादी है आज से 1 हफ्ते बाद, तो उसके लिए रखे हुए हैं, तुझे चाहिए तू ले ले, रजिस्ट्री करा ले, मेरे पास 10 दिन का टाइम है, तू मुझे दे दियो। अब आप क्या बोलोगे उसके लिए? भगवान। तो एक मनुष्य ही एक पल में शैतान बन गया, राक्षस बन गया, और एक मनुष्य एक पल में भगवान बन गया। तो हमें उसी मनुष्य के रूप में सबके सामने जाना है कि लोग बोलें कि यार ये इंसान नहीं, भगवान का रूप है।